जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, धन पोटली जो होती है, धन की वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, धन पोटली भी कहा जाता है, कुबेर की भी पोटली कही जाती है बहुत जगह पे। तो ये धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है, इसकी विधि क्या है, और अगर आप मान लीजिए हर साल बनाते हैं तो पिछले साल की पोटली का आप क्या करेंगे, और पोटली में क्या क्या सामग्री लगती है। मान लीजिए आप गृहिणी है या फिर गांव में दुकान दूर होता है तो भी लोग पूरी तरह सारी सामग्री नहीं ले पाते हैं, तो वो पोटली कैसे बनाए, एक एक जानकारी मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको जानकारी मिल सके। अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखिए, आइए जानते हैं कि क्या क्या पोटली में लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको घर में ही, किचन में ही बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, एक दो चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ तो घर में ही होती है। आज जिनके पास मान लीजिए पूरी सामग्री नहीं है तो भी आप जो है उसमें भी आप पोटली बना सकते हैं, क्योंकि विधिवत पूजा आप जब लक्ष्मी गणेश का दीपावली के दिन पूजा करें, उस दिन एक प्लेट रखें, जो भी प्लेट आपके पास हो पूजा के स्थान पर, उस पर एक लाल वस्त्र रख ले। मान लीजिए आपके पास अगर लाल छोटी चुनरी हो तो भी आप रख सकते हैं, नहीं है तो एक लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। अगर लाल भी नहीं है, पीली पीली वस्त्र भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर ही सारी सामग्री आप थोड़ा सा चावल रखें, जो कि हल्दी से थोड़ी उसको पीली कर ले, उजली चावल नहीं रखी जाती है। और उसके बाद 2 हल्दी की गांठ ले ले, बस देखना है कि वो घून नहीं लगा हो। और एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हैं तो अति उत्तम है, और नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। और 5 आपको कमल गट्टे रखने हैं, जो कि साबुत अच्छे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 5 कौड़ी रखनी है, थोड़ी सी हल्दी से उसे भी पीला कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको धनिया जरूर लेना है, बस धनिया भुना नहीं हो, अच्छा हो वो देख ले। 2 गोल सुपारी लेनी है, 5 लौंग आपको लेना है, लौंग भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और 2 इलायची रख ले। ये सारी सामग्री आप लाल कपड़ा जो प्लेट के ऊपर रखे उस पर रख दे, और उसमें आप फूल, जब लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करेंगे विधिवत, उस समय ही आपको सामने ही प्लेट में करके रखनी है। और जब आप माँ का पूजा करें, लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान की, उस समय ही आप वहाँ पे भी अक्षत फूल चढ़ा दे। और अगर आप मान लीजिए एक पोटली आपके पास है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो आप जो लाल कपड़े पे रखे हैं, बाद में जब पूजा आपका हो जाए सब कुछ, तो आप उसी में बांध कर फिर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कि कहा जाता है धन वर्षा पोटली है। तो आपकी अगर तिजोरी में आप पूजा करने के बाद रखते हैं तो आपके घर में सालों भर धन की बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि धन वर्षा पोटली रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। तो ये पूजा करने के बाद ही आपको रखनी है, ऐसा नहीं कि आप पूजा करने के बाद जस्ट उठा के रखें, नहीं। आप इसको जब रात भर दिया धूप दीप सब जलते रहे, आप रहने दे वहीं पे, क्योंकि ऐसे भी उस दिन पूरी रात दिया आप जलाते ही होंगे। तो आप जब तक जल रहा है नहीं उठाए इसको, सुबह पोटली अगर आपके पास है तो आप उसमें से उठाकर पोटली में रख दें, अगर नहीं है पोटली तो आप उसी लाल कपड़े में बांधकर और माता से प्रार्थना करना है, और कुबेर देव से भी प्रार्थना करना है, जो बस आप मेरे घर पे ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और उस पोटली को आपको ले जाके अपने तिजोरी में ऐसा जगह रखना है जो आप मतलब सुरक्षित हो, बार बार आप उसको निकाले बाहर करें, वैसे नहीं रखें। तो आप इस तरह से धन पोटली बनाई जाती है। मान लीजिए जिनके पास नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, गोमती चक्र जो होता है वो जरूरी होता है, तो वो भी नहीं है आपके पास, आप लौंग और इलायची तो सभी के पास रहते ही हैं, तो आप वो ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। धनिया लेना तो बहुत ज़रूरी है, बस खंडित ना हो, थोड़ा देख ले। चावल और धनिया में थोड़ा-सा देखना पड़ता है, लौंग और इलायची तो आपको लेनी ही है। तो ये सारी सामग्री आप लेकर पोटली बना सकते हैं। अगर आपके पास गोमती चक्र नहीं है, आपके पास कमल गट्टा नहीं है, कौड़ी नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप इनको छोड़ के जो भी सामग्री है उससे भी आप प्रार्थना करके पोटली बना सकते हैं। और पिछले साल की जो भी पोटली है तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे आप लौंग हटा दें, इलायची हटा दें, हल्दी में भी कीड़ा लग जाता है वो भी आप हटा दें। बाकी आप उसमें से कौड़ी ले सकते हैं, गोमती चक्र भी खराब नहीं होती है, वो भी आप ले सकते हैं। कमल गट्टा देख लें, चेक कर लें, अगर वो खराब हो गया होगा तो। और सुपारी अगर आपको अच्छी हो तभी रखें, नहीं तो सुपारी भी बदल सकते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी हो, धोकर गंगा जल छिड़क के आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। पोटली भी आपको सही सलामत है तो आप पोटली भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी जब आप अलमारी में अच्छे से रखते हैं तो बार-बार उससे निकाला नहीं जाता है। बस जब भी कोई त्योहार हो, पूर्णिमा या फिर अमावस्या, तो अगरबत्ती धूप हम लोग दिखा देते हैं, और उसको रखने से धन की वर्षा होती है। आप 1 साल रख के देखिए, अगर जो नहीं रखते हैं, जो रखते हैं उन्हें तो जानकारी होगी ही कि मतलब पोटली रखने से घर में क्या शुभ होता है, कि धन की कैसे बढ़ोतरी होती है। तो आप इस साल रख के देखें तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फिर आप अगले साल खुद से आप रखना आरंभ कर देंगे, तो आप इस साल पोटली ज़रूर बनाएँ। आपके पास नहीं है तो जो सामग्री है उससे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ऐसे भी माँ लक्ष्मी तो अति प्रसन्न हो ही जाती है अपने भक्त पे।
तो इसीलिए आप पूजा अर्चना करने के बाद आप पोटली को सुबह अलमारी में रखें, या हो सके तो 12 बजे के बाद, रात्रि के 12 बजे के बाद ही रखें। आप पूजा करने के बाद तुरंत ना रखें, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।